दोस्तों यदि आपको भी 24 फरवरी को बोर्ड एग्जाम देना है और अभी तक आपको महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय या फिर साहित्यिक परिचय याद नहीं हुआ है तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो को देखते ही देखते महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय या फिर साहित्यिक परिचय आपके दिमाग में आ जाएगा। क्योंकि दोस्तों ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जीवन परिचय है और ये बहुत बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो आप लोग 10th में हैं तो आपको जीवन परिचय लिखना पड़ेगा, और अगर आप लोग 12th में हैं तो आपको साहित्यिक परिचय लिखना पड़ेगा। दोनों ही चीज़ें मैं आपको बहुत ही अच्छे से बताऊंगा, बस आप सभी लोग वीडियो में अंतिम तक जुड़े रहना दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये जीवन परिचय होगा। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप लोग ये चीज़ें याद कर लें तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इतना अगर आपने याद कर लिया तो आपका एक भी अंक नहीं कटेगा और आप पूरा जीवन परिचय या फिर साहित्यिक परिचय आसानी से बना लेंगे। और अगर आप इतना भी याद नहीं कर पाते हैं तो भाई वीडियो में अंतिम तक जुड़े रहें, मैं बहुत कुछ आपको बताऊंगा कैसे आप इसको लिख पाएंगे आसानी से। ठीक है, तो चलिए इसकी मदद से हम जीवन परिचय या फिर साहित्यिक परिचय कैसे बनाएंगे इसको देख लेते हैं। अब देखिए, भले ही हमसे साहित्यिक परिचय पूछा जाए दोस्तों, लेकिन एग्जाम में हमें बेसिक जीवन परिचय जरूर लिखना चाहिए ताकि हमें पूरे अंक मिले, है ना। तो साहित्यिक परिचय में भी थोड़ा सा जीवन परिचय लिखा जाता है। तो इसमें बनाना शुरू करेंगे दोस्तों और लिखेंगे कि महादेवी वर्मा जी का जन्म सन 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में हुआ था। चलिए इसको लिखते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने लिखा कि महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में हुआ था। ठीक है, अब इसके बाद लिखेंगे इनके पिता का नाम श्री गोविंद सहाय एवं माता का नाम श्रीमती हेमरानी देवी था। चलिए इसको भी लिखते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने लिखा कि इनके पिता का नाम श्री गोविंद सहाय एवं माता का नाम श्रीमती हेमरानी देवी था। अब इतना लिखने के बाद दोस्तों अब आपको हेडिंग बना लेना है साहित्यिक परिचय। बेसिक जीवन परिचय हमने लिख लिया है और अब आपको हेडिंग बनाना है साहित्यिक परिचय। तो चलिए मैं हेडिंग बना लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैंने हेडिंग बना लिया है साहित्यिक परिचय। अब इस हेडिंग में हम बनाना शुरू करेंगे साहित्यिक परिचय। कैसे बना करके लिखना है मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा। ध्यान देना, 12th वाले साहित्यिक परिचय हेडिंग डालेंगे, 10th वाले ये हेडिंग नहीं डालेंगे, केवल यही हेडिंग डली रहे देंगे और यहाँ पर जो मैं लिखाऊंगा उसको इसके आगे से लिखना शुरू करेंगे। 12th वाले ये हेडिंग जरूर डालेंगे। ठीक है, अब इसमें हम ये लिखेंगे दोस्तों कि महादेवी वर्मा को हिंदी साहित्य में आधुनिक युग की मीरा एवं पीड़ा की गायिका के रूप में जाना जाता है। अब देखिए, अगर आप इतना याद नहीं कर सकते हैं तो मैं आपको बता रहा हूं कि आप इतना लिखिए कि महादेवी वर्मा जी को हिंदी साहित्य में आधुनिक युग की मीरा के नाम से जाना जाता है। देखिए, मैंने लिखा कि महादेवी वर्मा जी को हिंदी साहित्य में आधुनिक युग की मीरा के नाम से जाना जाता है। अब इसमें हम लिखेंगे दोस्तों कि महादेवी वर्मा बड़ी कुशाग्र बुद्धि बालिका थी। कुशाग्र बुद्धि बालिका का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थी। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। देखिए, मैंने लिखा कि महादेवी वर्मा बड़ी ही कुशाग्र बुद्धि बालिका थी। ठीक है, अब इसमें हम लिख सकते हैं दोस्तों कि भाई देखिए, इनके जीवन की वास्तविक कहानी ही यही है दोस्तों कि बचपन में ये अपने मम्मी से रामायण एवं महाभारत की कहानियाँ बहुत सुना करती थी। ठीक है ना, तो इससे हुआ क्या कि इनके अंदर भी कविताएं लिखने का मन जो है उत्पन्न होने लगा, यानी कविताएं लिखने का विचार इनके अंदर आने लगा। ठीक है ना, यानी कविताएं लिखने के प्रति इनके अंदर भी आकर्षण, अट्रैक्शन उत्पन्न हुआ। तो इसको लिखेंगे कि भाई बचपन में ही माता जी से रामायण एवं महाभारत की कथाएं सुनते रहने के कारण इनके मन में भी साहित्य के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया। भाई मैंने लिखा कि बचपन में ही माता से रामायण एवं महाभारत की कथाएं सुनते रहने के कारण इनके मन में भी साहित्य के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया। अब हम आगे लिख देंगे दोस्तों, अतः इन्होंने रचनाएं लिखना बहुत ही छोटी उम्र से शुरू कर दिया था। ठीक है, चलिए लिखते हैं। देखिए, मैंने लिखा अतः बहुत ही छोटी आयु से इन्होंने रचनाएं लिखना शुरू कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब इसमें हम बहुत कुछ आगे लिख सकते हैं, बस ध्यान से आप लोग देखते चले जाइए कैसे कैसे मैं बना रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें हम ये लिख देंगे दोस्तों, समझिएगा कैसे लिख देंगे कि इनको जो है हिंदी साहित्य के निर्माताओं में, यानी इस समय जितने भी हिंदी साहित्य के निर्माता लोग हैं, जितने लोग हिंदी साहित्य में रचनाएं करते हैं, उनमें क्या किया जाता है, इनको विशेष स्थान प्राप्त है। यानी आधुनिक हिंदी साहित्य के निर्माताओं में महादेवी वर्मा जी को विशेष स्थान प्राप्त है। चलिए लिखते हैं। अब देखिए, मैंने लिखा कि आधुनिक हिंदी साहित्य के निर्माताओं में महादेवी जी को विशेष स्थान प्राप्त है।
आप लोग देख सकते हो मैंने इतना बड़ा साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय लिख लिया है और कोई भी चीज़ अभी तक हम रटे नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर ये छायावादी युग जो लिखा है इसको लिखेंगे कि ये छायावादी युग की प्रसिद्ध लेखिका एवं कवयित्री थी। ठीक है, चलिए इसको भी लिखते हैं। देखिए मैंने लिखा कि ये छायावादी युग की प्रसिद्ध लेखिका एवं कवयित्री थी। ठीक है, क्या थी? कवयित्री थी। अब इसमें हम आगे बना करके लिख सकते हैं दोस्तों कि इनको देखिए जो जो पुरस्कार मिले हैं इसको भी लिख देते हैं कि इनको भारत सरकार ने ज्ञानपीठ एवं भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया। देखिए दोस्तों मैंने लिखा कि इनको भारत सरकार ने भारत भारती एवं ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया। ठीक है, अब हम इस साहित्यिक परिचय को समाप्ति की ओर ले चलेंगे। तो समाप्ति की ओर ले जाने से पहले अभी इसमें हम थोड़ा बहुत और लिखेंगे दोस्तों, है ना। तो दोस्तों अब आगे इनके साहित्यिक परिचय में हम इनके भाषा शैली के बारे में लिखेंगे कि इनकी रचनाओं में इनकी भाषा कैसी है। ठीक है, तो इनकी भाषा जो है दोस्तों वो संस्कृत के शब्दों से युक्त है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे कि इनकी भाषा जो है शुद्ध संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। ठीक है, चलिए लिखते हैं। देखिए मैंने लिखा कि भाई इनकी भाषा जो है वो संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। ठीक है दोस्तों, अब हम समाप्ति की ओर ले चलेंगे तो इसको लिखेंगे कि आजीवन इन्होंने हिंदी साहित्य की सेवा किया। अब इसके बाद दोस्तों इनके मृत्यु के बारे में लिखेंगे। तो सन 1987 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई, यानी 1907 में जन्म हुआ, 87 में मृत्यु हुई, 80 साल जीवित रही हैं। तो इसको लिखते हैं कि सन 1987 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। देखिए इतना लिखने के बाद बहुत सारे लोग वीडियो को छोड़ करके चले जाएंगे और वही लोग एग्जाम में अपना 1-2 नंबर खो बैठेंगे। अब कई लोग कहेंगे आप रचना लिखना बताएंगे और वो हम जानते हैं तो उसके लिए हम क्यों रुकें वीडियो में। अरे भाई रुको, रचना के अलावा भी मैं एक चीज़ बताऊंगा जो आप लोगों को नहीं पता है और आप लोग गलती कर देते हैं। ठीक है, रचनाएं तो सब लोग लिख देते हैं। देखिए रचनाएं में आप लोग क्या करिएगा, 4 से 5 रचनाएं इनकी जो भी हों, जैसे यामा हो गया, दीप शिखा हो गया, ठीक है, आप लोग लिख दीजिएगा कम से कम 5 रचनाएं। ठीक है, निहार हो गया, रश्मि हो गया, नीरजा हो गया, कम से कम 5 रचनाएं आप लोग लिख दीजिएगा दोस्तों। उसके बाद आपको एक काम और करना है और वो यह है दोस्तों कि ये जो आपने बनाया है इसको आप बोर्ड एग्जाम में ये जैसे ही महादेवी वर्मा और साहित्य जीवन परिचय साहित्यिक परिचय हेडिंग डालेंगे, जस्ट उसके बाद ये बॉक्स आपको बनाना है। सबसे पहले बॉक्स बनाना है और इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं इसको लिखना है और ऊपर लिख देना है साहित्यिक परिचय। ठीक है, और फिर ये चीज़ें जो है इसके जस्ट लेफ्ट से लिखना शुरू करेंगे। बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों, आपको कम लिखना भी पड़ेगा, नंबर भी अच्छे मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि आप कम लिखेंगे ज़्यादा दिखेगा। तो इस तरीके से दोस्तों अगर आप बोर्ड एग्जाम में इनका साहित्यिक परिचय जीवन परिचय बना करके भी लिखते हैं ना तो आपका एक भी अंक नहीं कटेगा, ये मेरी गारंटी है। बस वीडियो को आप ध्यान से देख लिए और अगर नहीं समझ में आए तो एक बार और देख लीजिए। ठीक है, इसी तरीके से मैंने बहुत सारे कवियों लेखकों का बताया है, तो आप लोग हमारे चैनल पर जा करके देख सकते हैं। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।